हेलो, दिस इज़ शोमी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, एटलीस्ट फॉर ऑल पेरेंट्स, एंड कि हम बच्चों को कैसे आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। ऐसा हम देखते हैं कि आजकल बच्चे जो हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ को प्रेफर ना कर कर ज़्यादा टीवी के सामने या मोबाइल के सामने या लैपटॉप के सामने गेम खेलना, यूट्यूब देखना, ये सब ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंटरनेट या ऑनलाइन एक्टिविटीज़ आर बैड, बट हमें चूज़ करना है कि हमें कितना एक्सपोजर बच्चों को देना है और आउटडोर एक्टिविटीज़ क्यों इम्पोर्टेंस है, बस इसी पे हम आज डिस्कस करेंगे। एंड होप यू लाइक द वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एज़ पेरेंट्स हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हेल्दी एंड वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स बने, और इसीलिए शायद पेरेंट्स आर बिगनिंग टू रियलाइज द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर देयर होल फैमिली, नॉट ओनली फॉर किड्स। विद गॉड्स ब्लेसिंग अभी कोविड नहीं है और भगवान करे वापस भी नहीं आए, बट विथ नेशन वाइड लॉकडाउन्स एंड पैंडेमिक रिलेटेड मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस, children have spent many years of their lives away from family, friends, classrooms, play, which are the key elements of childhood itself. We as parents must realize the crucial advantage of outdoor games. पहला है प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन टी, जिसे हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, विच बॉडीज प्रोड्यूस इट ड्यूरिंग सन एक्सपोजर। धूप में खेलने से बच्चों का मूड और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, एंड लेटिंग योर किड प्ले आउटसाइड ऑन सनी डेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू मेक श्योर दैट देयर बॉडी इज मेकिंग इनफ ऑफ द विटामिन D3. Outside play also improves muscle strength and brain development. बच्चे जब बाहर खेलते हैं तो वो कभी गिरते हैं, उठते हैं। इससे बच्चों के कोऑर्डिनेशन और मसल स्ट्रेंथ दोनों ही बहुत ही इम्प्रूव्ड एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। दूसरा है, बच्चों का ब्रेन भी बहुत अच्छी तरह से डेवलप करता है। दे टेक डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़, क्योंकि वो ग्रुप में खेलते हैं तो दे लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड क्रिएट फिक्शनल वर्ल्ड्स. Kids invent new games and turn ideas into realities. Playing outside also improves interpersonal skill. जब आप बच्चों को बाहर धूप में खेलने भेजते हो तो बच्चे दूसरे बच्चों के साथ मीट करते हैं, उनकी एक ग्रुप फॉर्म करती है, एक टीम फॉर्म करती है, एंड दे मीट children from different backgrounds, or and they learn to play with all kinds of children successfully. Playing outside also increases a child's learning space. हम पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चे अगर क्लासरूम में ही पढ़े, बुक्स में ही डील करते रहें तो चाइल्ड की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ डेवलप करती हैं, बट हमें मालूम होना चाहिए कि बच्चे अगर आउटसाइड खेलें, बाहर खेलें, धूप में खेलें, तो उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ और भी ज़्यादा डेवलप करती हैं। बाहर खेलने से बच्चों का नए टॉपिक्स पे इंटरेस्ट ग्रो करता है, लाइक व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज़ दैट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ट्रीज टू ग्रो। अगर बच्चों को रॉक्स में इंटरेस्ट है तो वी कैन हेल्प देम एज पेरेंट्स इन मेकिंग अ रॉक कलेक्शन. अगर ट्रीज़ में इंटरेस्ट है, वी कैन टेक देम ऑन अ नेचर वॉक एंड हेल्प देम टू आइडेंटिफाई द ट्रीज़ दे एनकाउंटर ऑन द वे. सो अगर ये बच्चे अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई कर सकते हैं, सो दे विल गो बैक आउटडोर टू डिस्कवर इवन मोर. Playing outside also helps to reduce stress and fatigue. आजकल बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा ही स्कूल असाइनमेंट्स, बुक्स, पढ़ाई, इन सब में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि पढ़ाई का भी प्रेशर बहुत रहता है। लेकिन एक चीज़ में ज़्यादा टाइम फोकस करने से इन चीज़ें बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती हैं, एंड दे फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू टू कीप द सेम इंटेंसिटी ऑफ फोकस. तो हमें बच्चों को चाहिए कि हम उन्हें बाहर लेके जाएं ताकि वो रिलैक्स कर सकें, एंड स्पेंडिंग टाइम इन नेचर रिड्यूसेस स्ट्रेस लेवल एंड अलाउज अस टू मेंटली रिलैक्स, हेल्प्स अस टू रिस्टोर अ कंसंट्रेशन एंड एबिलिटी टू फोकस. जब बच्चों को स्ट्रेस फील होता है तो उन्हें ज़रूर बाहर लेके जाइए. टेक देम आउटसाइड टू प्ले टू रिफ्रेश देयर ब्रेन्स.
हमारी बॉडी कॉर्टिसोल नामक एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जब स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, एंड दिस हार्मोन high cortisol level can result in adverse physical and mental effects। और ये प्रूवन है रिसर्च में कि अगर हम टाइम स्पेंड करें, थोड़ा भी आउटसाइड जाएं, तो इट रिड्यूसेस द cortisol level and improves our mental health as well as physical health। So please, please, please allow your kids to get dirty. It's good for their health। अब बात आती है कि हम बच्चों को इनकरेज कैसे करें टू प्ले आउटसाइड। हाल ही में लास्ट ईयर वर्ल्ड कप फुटबॉल के बाद ये देखा गया है कि बच्चों को फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट है। वो रिपीटेडली वही वर्ल्ड कप के मैचेस देखते हैं टीवी पे, या स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियो गेम्स खेलते हैं, फुटबॉल रिलेटेड वीडियो गेम्स खेलते हैं। तो वाई नॉट कन्वर्ट देम इनटू अ रियल वर्ल्ड। उनको इनकरेज करें कि वो जाके ग्राउंड में जाके फुटबॉल खेलें, make friends with other kids and play football so they can find interest as well as उनको एक्टिविटी भी होती रहे। As parents we can also take them to different places, but मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी एज हर पेरेंट्स को कि हम जब घर से बाहर निकलें, घर से बाहर निकलने का आजकल मतलब यही हो गया है कि हम स्ट्रेट वी गो अहेड गो टू द मॉल्स, जहाँ पे वी एंड अप शॉपिंग एंड देन ईटिंग आउट। इससे बच्चों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। वॉट वी शुड डू इज़ वी शुड गो टू पार्क्स। आजकल बहुत अच्छे पार्क्स बन गए हैं। आज अगर हम हमारे बचपन को याद करें तो तब ये मॉल्स नहीं होते थे। तब हम लोग पार्क्स में जाते थे या प्लेग्राउंड्स में जाते थे, एंड वी यूज़ टू स्पेंड मोर देन इनफ टाइम अंडर द स्काई, जो बहुत ही हेल्दी है बॉडी और माइंड के लिए। तो हमें जब भी हम बाहर निकलें, हमें ये याद रहना चाहिए कि what are the places that we are choosing to go and what benefits does it have on us। एक और बात जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि डू चिल्ड्रन नीड टू गो ऑन अ डाइट। बच्चों को हरगिज़ डाइट पे नहीं जाना चाहिए अनलेस इट इज़ मेडिकली इंडिकेटेड टू बी ऑन अ स्पेशल डाइट ड्यू टू एन अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम। अगर बच्चा ओवरवेट भी है तो उससे हेल्दी खाना खाना चाहिए, बट ये इंश्योर करना चाहिए कि उन्हें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, डेयरी, प्रोटीन, हर तरह की फूड मिलती रहे। कैलोरीज़ की ज़रूरत है टू सपोर्ट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एनर्जी, एंड टू अवॉइड इनकरेजिंग डेप्रीवेशन। सो मैं हर पेरेंट को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बच्चों से डाइट ना करवाएं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इज़ इंटरनेट गुड for kids? Yes, internet can be wonderful for kids। They can use it to research school reports, communicate with teachers, अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एज पेरेंट्स हमें मालूम होना चाहिए कि जब बच्चों को ऑनलाइन एक्सेस दिया जाता है तो उसके साथ रिस्क भी रहते हैं। सो हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को कितने टाइम के लिए एक्सपोजर मिल रहा है, क्या कंटेंट वो देख रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों का हम ख्याल रखें तो इंटरनेट कैन बी वंडरफुल फॉर किड्स एज वेल। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड हेल्प मी टू promote this channel further and bring to you more such interesting videos।